नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं सच टाइम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। भाजपा मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है। सुरेंद्र सिंह तोमर। चंबल संभाग में एक नया इतिहास रचेगी आप सुरेंद्र तोमर। मुरैना। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक नया इतिहास रचने जा रही है। आम आदमी पार्टी से दिमनी विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी श्री सुरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से आप प्रत्याशी रमेश उपाध्याय ने एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है, जबकि आम आदमी पार्टी हमेशा विकास की बात करती है। दिल्ली हो या पंजाब, आपकी सरकार ने विकास का एक मॉडल पेश किया, इसमें आपके प्रति जनता में विश्वास बढ़ा है। यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा के जैसे बड़े दल और उनके नेताओं द्वारा सभी प्रकार की ताकत लगाने के बाद भी श्री अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव नहीं रोक पाए। पार्टी लगातार 3 बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीती और अल्प समय राष्ट्रीय पार्टी बन गई। श्री तोमर व उपाध्याय ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के साथ उभरकर चंबल संभाग में एक नया इतिहास कायम करेगी। दिमनी व मुरैना विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की ओर से चुनाव अभियान शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी बढ़ी है। जनता अब बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस की सरकारों को अनेकों बार देख लिया है व जनता को उन पर भरोसा नहीं है। आदमी पार्टी जो गारंटी देती है उसे पूरा करती है, जबकि कांग्रेस व भाजपा द्वारा जनता से वादा खिलाफी करते हैं। विधानसभा चुनाव में जनता दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी। काम किया, लेकिन मैंने डकैती का काम नहीं किया। हमने डकैतों के दांत तोड़ने के काम किए, डकैतों को पेट्रोल लगाने का काम किया हम लोगों ने। हम चाहते हैं सामाजिक सामाजिक संगठन होते हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए हमने जब हमने यहाँ पर रहे, हम यहाँ पर रहे चले। आप कभी भी पता लगा के देख लो, मैं किसी भी विधानसभा लोकसभा चुनाव में किसी के लिए वोट मांगने नहीं आया। मैंने सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा रही है। मेरे गाँव में एक मेरी खुद की 5 बीघा जमीन पट्टे में एक नजर के पास चली गई। मेरे उसका नाम है राजा राम, आप पता लगा लेना। तो जब मैं मेरे नाम पर जब जमीन उसकी पट्टी में चली गई मेरी जमीन, तो लोगों ने कहा अरे तो ठाकुर होकर कोई जमीन ले गया। मैंने कहा नहीं, अगर गवर्नमेंट ने उसको जमीन दी है तो जमीन उसके पास ही रहेगी। मैं उसके घर गया, मैंने की जमीन तो जोत लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम लोगों ने बड़े समाज का काम, क्षत्रिय समाज का काम किया, लेकिन क्षत्रिय का काम हमेशा न्याय करने का रहा है और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का रहा है। हमने कभी भी ये संरक्षण दिया कि कोई भी क्षत्रिय अगर कोई डकैती डाल के आया हो, बदमाशी करके आया हो, ये कोई उसको संरक्षण देने का काम कभी नहीं किया। मैं कभी इसकी वजह से बात नहीं कभी। सबसे पहले मुझे कोरोना काल में बात का बहुत कष्ट हुआ कि यहाँ के हजारों के बाहर फंसे हुए थे यहाँ पर, और आने के लिए मजबूरी में नौकरी करने आ गए, जबकि संसाधन हमारे पास है। यहाँ पर आप जंगल की रेत को आप बैठा दीजिए 20 मिनट में, मैंने पहले भी गाँव चल के रहा हूँ, और 20 मिनटों में आप केवल क्वालिटी के लिए आप मशीन करके रख दीजिए। लड़के को रोजगार मिला, उसके बाद में जो ट्रॉली भरेगा उसको रोजगार मिलेगा, और जो ट्रॉली वाले को रोजगार मिलेगा और खाने का उसको रोजगार मिलेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं रोजगार का साधन उपलब्ध कराऊंगा। दूसरे नंबर पर शिक्षा के स्तर में, जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा है, आज मास्टरों को 70-80 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता के नाम पे केवल मवेशी की तरह बच्चे घिरे हुए हैं। उनको विश्लायक बनाएंगे कि कंपनी की भावनाओं के अंदर पैदा हो, अच्छी पढ़ाई हो, ताकि उन लोगों के सामने कंपनी के मैदान में उतर सकें। इस बात के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हरियाणा में ये अम्बा में आप ले लो, आप करीब 7-8 लोगों मेरे नजर में सांप ने काटा, लेकिन एंटीवेनम इंजेक्शन नहीं मिला। उनको बताया सांप काटे का क्यों नहीं मिला साहब? आई जगह ये यहाँ आदमी नहीं रहते क्या? यहाँ पर क्या जानवर रहते हैं? रखना चाहिए आपको हॉस्पिटल में। बरसात के टाइम में नहीं रखा है उन्होंने। आज किसी की भी अगर डिलीवरी होती है किसी की, सीधे ग्वालियर रेफर कर देते हैं। क्यों नहीं है? गाय को इसके यहाँ पर आई जगह सबसे पहले व्यवस्था करूंगा और शिक्षा की, रोजगार की। फोटो है वो गलत है, वो गलत मैसेज है, गलत बात है। खबर भी प्रकाशित हुई है, सब वो गलत जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ग्रामीण आपके रहवासी कह रहे हैं ये बातें, वो कह रहे हैं गलत। जो विरोधी लगते हैं, लोग कचरा डाल रहे हैं भाजपा। पहले जो है जो चुनाव में विरोधी है वो बिल्कुल कहेंगे, कहीं का भी वोट ले लेंगे, कहीं का भी डाल देंगे, लेकिन उसको आप सच करके दिखाए। चुनाव तो आया है 2 महीने पहले से। मैं चैलेंज करता हूँ अपने वार्ड के बारे में, जब मेरे वार्ड में कार्य जो है सबसे ज्यादा शुक्र। यहाँ पर पार्टियों का राज रहा है। यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ बड़े बड़े नेताओं से, क्या इतने सालों के अंदर आप एक मामूली सा राजस्व विभाग का एक मामूली से पटवारी रहते हैं, कृषि विभाग का एक मामूली सा एक दरोगा थाने का रहता है, इन दोनों के ऊपर
70 सालों में जो कुछ लगा पाए क्या? पटवारी बिना पैसे के नामांतरण करता है क्या मुरैना में? बताओ, आप किसान परेशान है कि नहीं? बताओ, थाने के अंदर अगर कोई गरीब आदमी जाता है वहाँ पर, क्या थाने के अंदर कोई बिना पैसे के कोई रिपोर्ट लिखता है क्या? क्या स्थिति हो रही है मुरैना की? मुरैना को इन्होंने 11-13 नहीं, मुरैना में 11-13 इन्हें एक्ट लगा रखा है इन्होंने। पूरे देश में जब उस समय डकैती नहीं है तो काय को तुमने 11-13 लगा रखा? उसके माध्यम से पुलिस अवैध वसूली कर रही है। पटवारी गलती करते हैं, किसी के पिताजी का नाम गलत लिख दिया, किसी को कुछ लिख दिया, तो जाओ आप एसडीएम के पास क्यों जाए? गलती तुमने की, तुम्हें सबसे मिलना चाहिए तुम्हें दंड। फिर सेक्रेटरी ड्यूटी कहाँ है पटवारी की? गाँव के अंदर सेक्रेटरी ड्यूटी का गाँव के अंदर बैठते कहाँ है? कि हम वहाँ बैठते हैं, मुरैना में बैठते हैं। क्यों नहीं कुछ लगाया हमने ऊपर? जब गाँव के अंदर पटवारी बैठेगा, गाँव के अंदर जब सेक्रेटरी बैठेगा, समस्या अपने आप होगी। मैं मूलभूत समस्याओं से इसलिए कहना चाहता हूँ, मुरैना में हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, क्या अवैध उत्खनन नहीं हो रहा? क्या नेताओं के साय में अवैध उत्खनन चंबल नहीं खोदी जा रही? क्या इन्होंने रोका अभी तक? इनने किसी नहीं रोका। लेकिन मुरैना में अन्याय के खिलाफ न तो पक्ष का कोई बात उठाता है, न कोई पक्ष की बात उठाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पर अंकुश लगाने का काम केवल करेगी तो आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि जो भ्रष्ट नहीं होगा वही सही बात बोल सकता है, और जो भ्रष्टाचार करेगा वो कभी बोल नहीं सकता। मैंने तो एक बार कहा था एसपी के सामने भी, मैंने कहा तुम यहाँ बात कर रहे हो बैठे बैठे मंत्री जी के सामने, आप देखो चंबल पे 100 से 150 ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं, कहाँ से आ रहा है? कौन के साय में जो काम चल रहा है? जब पुलिस के साय में जो काम हो रहा है तो कौन नहीं रुकेगा? इसलिए चंबल संभाग में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हम सबकी सब सीटें जीतेंगे यहाँ पर रह जगह, और डंके की चोट में जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। जब चंबल का संदेश पूरे प्रदेश भर में जाएगा, जो चंबल के संदेश से 2018 में बीजेपी गई थी, और फिर दोबारा से यह गारंटी से कह रहा हूँ आप लोगों के सामने, मैं राजनीति की शाखा का नहीं जानता। मेरी राजनीति में मेरा पहले दिन मेरा श्री गणेश है, पहले दिन मेरा पदार्पण है, लेकिन मैं सब जनभावना में देखते हुए गाँव में घूम के कह सकता हूँ दावे के साथ कि दोनों दलों के लोगों ने अपना अपना विश्वास खो दिया है। अब आम आदमी पार्टी में मैं जाता हूँ तो कहते हैं ये पार्टी ठीक है, दिल्ली में ने बहुत अच्छा शासन किया है, इन्होंने पंजाब में भी बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि चंबल में रीजन में जो समस्याएं व्याप्त है छोटी छोटी, उनको खत्म करने का काम करेंगे तो आम आदमी पार्टी के काम करेंगे और हम लोग करेंगे। नेताजी कैसे करें? हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।